अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18A। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 18, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एंड द एक्सरसाइज 18A। So the first question, find the volume and the total surface area of a cuboid whose dimensions are 2 meter, 80 centimeter and 60 centimeter. So एक cuboid की dimensions आपको given है, let's suppose length, breadth and height. So आपने इस cuboid का volume और surface area आपने find करना है। लास्ट लेक्चर में हमने cuboid के लिए volume और surface area के formulas को discuss किया था। So I hope वो formulas आपको याद होंगे। So इसको हम सॉल्व करते हैं। राइट द सॉल्यूशन। सो द लेंथ, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है 2 मीटर। एंड सिमिलरली द ब्रेड्थ, ब्रेड्थ को स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड दैट इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। अब क्योंकि लेंथ आपके पास मीटर्स में है तो हम ब्रेड्थ को भी मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, और मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप सेंटी को खत्म करेंगे और इसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जब फर्दर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.80 मीटर। क्लियर। नाउ द हाइट, इसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइट भी गिवन है आपको विच इज 60 सेंटीमीटर। यहां भी हम सेंटी को खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। So 60 divided by 100 and that is equals to 0.60 मीटर। क्लियर। सो अब हमने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को नोट डाउन कर लिया है। सो अब हम इजीली वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड and volume of cuboid, that is equals to length into breadth into height. So इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। लेंथ आपको गिवन है 2 मीटर इंटू ब्रेड्थ गिवन है 0.80 मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट आपको गिवन है 0.60 मीटर्स। सो फर्दर इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0.96 मीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फर्दर हम सॉल्व करते हैं सरफेस एरिया। सो द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड के लिए सरफेस एरिया को मैं S डॉट A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट एंड प्लस हाइट इंटू लेंथ। सो फर्दर हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो 2 इज इक्वल्स टू लेंथ आपको गिवन थी 2 मीटर, ब्रेड्थ 0.8 प्लस अगेन ब्रेड्थ 0.8, height 0.6 and plus again height 0.6 and length which is 2. So further 2 को जब हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, so 2 into 0.8 and that is equals to 1.6 plus
0.8 into 0.6, that is equals to 0.48 plus 0.6 into 2, and that is equals to 1.2. सो फर्दर इन सबको आपने एड अप करना है और एड अप करके आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, तो आपके पास फाइनल सरफेस एरिया आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 6.56 मीटर स्क्वायर. क्लियर? सो दिस इज द सरफेस एरिया फॉर क्यूबॉइड. Clear? Now, the next question. Find the volume and the total surface area of a cube whose edge is 1.5 meter. So, अब आपने एक क्यूब के लिए वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है और जिसकी हमें एक एज गिवन है दैट इज 1.5 मीटर. जैसे कि आपको मालूम है कि क्यूब की तमाम साइड्स बराबर होती हैं. सो यहां पर पहले हम नोट कर लेते हैं कि आपको लेंथ गिवन है एक एज की, सो लेंथ is equals to L, that is equals to 1.5 meter. Now you have to find the volume of a cube. और क्यूब के केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V is equals to L क्यूब. सो V is equals to लेंथ आपको गिवन है विच इज 1.5. सो हम इसका क्यूब लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3.375 मीटर क्यूब. क्लियर? सो दिस इज द वॉल्यूम फॉर क्यूब. अब हम फर्दर फाइंड करते हैं सरफेस एरिया. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. सो क्यूब के केस में सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है surface area is equals to 6L square. So 6L की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं 1.5 स्क्वायर. सो फर्दर आपने 1.5 का स्क्वायर लेना है, उसको मल्टीप्लाई करवाना है 6 के साथ, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 13.5 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द सरफेस एरिया. Clear? So I hope ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. So now move to the next question. Now question number 3. The edge of a cube is 80 centimeter long, and how will its volume and surface area change if its edge is decreased by 10%? So अब यहां पर हमें कहा गया है कि एक क्यूब जिसकी लेंथ हमें गिवन है दैट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है वो. So आपने इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है और आपने बताना है कि उसमें कितना चेंज आएगा अगर उस एज की जो लेंथ है वो डिक्रीज कर जाए 10%. क्लियर? सो राइट द सॉल्यूशन. सो अब स्टार्ट में जो आपके पास लेंथ गिवन है and that is L and it is 80 सेंटीमीटर. सो अब इस एज में डिक्रीज आया है 10% का. दैट मीन्स के 90% लेंथ जो है वो आपके पास रिमेनिंग रह गई है. सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करते हैं कि इस 80% का 90% क्या होगा. सो डिक्रीज लेंथ तो डिक्रीज लेंथ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं L डैश से और इस 80 सेंटीमीटर का
90% रिमेनिंग है, सो इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं 0.9 से, तो फर्दर आंसर आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। मीन्स के 10% जब डिक्रीज हुआ एज में, तो डिक्रीज होकर रिमेनिंग आपके पास जो लेंथ रह जाएगी दैट इज 72 सेंटीमीटर। सो अब आपने बताना ये है कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं ओरिजिनल लेंथ का। सो वॉल्यूम ऑफ लेंथ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब के केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू L क्यूब। सो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं लेंथ में। सो अभी L की वैल्यू है 80 सेंटीमीटर। सो इस 80 सेंटीमीटर का जब आप क्यूब लेंगे तो अब इसका आंसर आ जाएगा 5,12,000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? सो अब हम फाइंड करते हैं कि वॉल्यूम में डिक्रीज कितना आएगा, कि जब आपके पास लेंथ जो है वो कम हो जाएगी तो अब वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हो रहा है। So volume of cube with decreased edge, that is against volume is equals to L cube. So यहाँ पर हम लेंथ यूज करेंगे L dash and 7 सेंटीमीटर क्यूब। सो फर्दर जब हम 72 सेंटीमीटर क्यूब इसका जब हम क्यूब लेंगे तो फर्दर आपका आंसर आ जाएगा 373,248 सेंटीमीटर क्यूब। सो क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया में कितना चेंज आया है इस डिक्रीज की वजह से। सो अब यहां पर हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं कि वॉल्यूम आपके पास स्टार्ट में इतना था, अब वॉल्यूम इतना रिमेनिंग रह गया, तो इस वॉल्यूम में कितना चेंज आया। सो द चेंज इन वॉल्यूम the change in so लेट्स सपोज कि मैं यहां पर लिख रहा हूं कि जो डिक्रीज्ड वॉल्यूम है which is V and that is equals to V minus V dash. Okay, so that is V minus V dash. So volume आपके पास given है that is 5,12,000 minus 373,248. So further जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 138,752 सेंटीमीटर क्यूब। सो इतना वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा सिर्फ इस एज की लेंथ को 10% डिक्रीज होने की वजह से। क्लियर? सो अब हम फाइंड करते हैं इसका सरफेस एरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करते हैं ओरिजिनल क्यूब का। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सो क्यूब के सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। सो 6L की वैल्यू हम पुट करते हैं। सो ओरिजिनल लेंथ विच इज 80 सेंटीमीटर, इसका हम स्क्वायर लेंगे। सो फर्दर आपने 80 सेंटीमीटर का आपने स्क्वायर लेना है और उसको फर्दर मल्टीप्लाई करवाना है आपने 6 के साथ, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 38400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो
अब 10% डिक्रीज के बाद उसका सरफेस एरिया कितना रिमेनिंग रह जाएगा? सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब with decreased edge. So again हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, सरफेस एरिया डैश दैट इज इक्वल्स टू 6L डैश का स्क्वायर. सो 6L डैश है आपके पास 72 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर लेंगे. सो 72 सेंटीमीटर का आपने स्क्वायर लेना है, उसको मल्टीप्लाई करवाना है आपने 6 के साथ, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 31104 centimeter square. Now the change in surface area. So the change in surface area SA is equals to original surface area minus the decreased surface area SA dash. So इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. ओरिजिनल था आपके पास 384 centimeter square minus the next 31104 centimeter square. So further जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आपके पास जो सरफेस एरिया आ जाएगा दैट इज 7296 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इतना सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज कर जाएगा सिर्फ उस 10% एच के डिक्रीज होने की वजह से. क्लियर? सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. सो अब हम सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. How many bricks will be required to build a wall 30 meter long, 50 centimeter thick and 2.5 meter high, with each brick being 20 centimeter long, 10 centimeter wide and 7.5 centimeter thick? So, यहाँ पर हमें एक वॉल की डायमेंशंस गिवन हैं और हमें एक ब्रिक की डायमेंशंस भी गिवन हैं. So, हमने ये बताना है कि इस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए टोटल कितनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड हैं. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस पूरी वॉल का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं. सो द लेंथ ऑफ वॉल L is equals to 30 meter and the breadth of wall that is equals to B and it is equals to 50 centimeter. तो यहां पर इसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं. सो 50 divided by 100 that is equals to 0.5 meter and the height of wall represented by H and that is equals to 2.5 meter. Clear? So यहां पर हम पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं वॉल का. So volume of wall and which is equals to V is equals to length multiplied by breadth multiplied by height. So length is 30 meters multiplied by breadth है 0.5 meter and similarly height है 2.5 meter. Clear? So further जब इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 37.5 मीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वॉल। सो अब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं एक ब्रिक का। सो नाउ द डायमेंशंस ऑफ brick सो लेंथ ऑफ ब्रिक इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम L डैश से और इसकी लेंथ आपको गिवन है दैट इज 20 सेंटीमीटर। सो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 20 डिवाइडेड बाय 100 एंड इट बिकम 0.2 meters. And similarly breadth of brick, so that is B dash और यहाँ पर गिवन है 10 सेंटीमीटर। so, इसको फर्दर हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। so the answer is 0.1 meter. Now the height of brick which is H dash is equals to 7.5 centimeter thick. so, इसको भी आप 100 से डिवाइड कर दें। so it is also 0.075 मीटर। सो ये आपने डायमेंशंस जो हैं वो नोट कर ली। so, अब आप इस ब्रिक का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, सो अगेन हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे V डैश इज इक्वल्स टू L डैश मल्टीप्लाई बाय B डैश मल्टीप्लाई बाय H डैश। सो लेंथ है 0.2 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है 0.1 मीटर और हाइट भी गिवन है आपको 0.075 मीटर। सो इस सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो फाइनल आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा ब्रिक का दैट इज 0.0015 मीटर क्यूब। क्लियर? सो हमने एक ब्रिक का वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लिया। सो अब अगर हम उस पूरे वॉल के वॉल्यूम को डिवाइड कर दें इस एक ब्रिक के वॉल्यूम से तो आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी कि हम इतनी नंबर ऑफ ब्रिक्स हम यूज करेंगे तब जाके वो पूरी वॉल कंस्ट्रक्ट होगी। क्लियर? सो now the number of bricks is equals to volume of wall divided by volume of brick. So volume of wall आपने कैलकुलेट किया which is 37.5 मीटर क्यूब। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक हमने कैलकुलेट किया दैट इज 0.0015 मीटर क्यूब। सो फर्दर जब आप इन वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी विच इज 25,000। यूनिट जो है ये यूनिट से फर्दर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 25,000 ब्रिक्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं उस पूरी वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। क्लियर? सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। सो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।